11 तारीख को दिल्ली में हमने ऐलान कर दिया है कि हम केंद्र की सरकार को घुटने टिकवा के रहेंगे। 11 तारीख को अब धरना हो रहा है तो हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, एकदम डायरेक्ट हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पर मीटिंग में। धरना पर हाँ हम लोग पहुँचेंगे, हम लोग नाम पहुँचेंगे। आइए इनसे भी हम जानना चाहेंगे, धरना प्रदर्शन में अभी जा रहे हैं? हाँ सर, सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा धन्यवाद कि आप लोग आ गए और हम लोगों का बात कोई कहीं तक पहुंचाने वाला नहीं है। रही बात SC/ST आरक्षण की, SC/ST जो आरक्षण है वो लोग हमारे जो CGI साहब इस समय चंद्रचूड़ साहब जी हैं, वो बोले हैं कि इसको वर्गीकरण किया जाए। वर्गीकरण वो क्या, उनके जो पूर्वज हैं आने वाले चाहे जो मर गए हैं वो सभी मिलकर भी नहीं हटा सकते हैं। ये कोई खैरात में नहीं मिला है, ये बाबा साहब का देन है। कैमूर जिला के एक ऐसे गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं जहां दलित समाज से रहते हैं और SC/ST वर्गीकरण को लेकर समाज में क्या माहौल चल रहा है, इस बात को लेकर हम कुछ पुराने लोग बैठे हुए हैं, ग्रामीण लोग हैं, इनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। अच्छा, आरक्षण का लाभ लेते हैं आप? आरक्षण का लाभ लेते हैं? आरक्षण का लाभ हम लोग को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। आरक्षण का लाभ क्या मिलता है? हम लोग कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। कौन खाया जाता है आरक्षण? तो बाबा साहब को खा जाता है, कर्मचारी बहुत सब खा जाता है। कौन हम लोग को लाभ देता है? फिर भी लोग कह रहा है कि आरक्षण हटाना है, आरक्षण हटाना है। बताइए कि आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल रहा है। आरक्षण हटाना है, आरक्षण का लाभ तो वही लोग ले रहा है कि मतलब कि जो बैठा है कुर्सी पर सब खा रहा है, वही कह रहा है कि आरक्षण हटाना है। कुएं पर पानी पीने, तो सोचिए जब आरक्षण रहने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है, जब नहीं रहेगा तो हमारे साथ क्या होगा? जानते नहीं आप, नहीं रहेगा आरक्षण तो हम लोग क्या मिलेगा? आज भी वही हाल है, पूरा नहीं लेकिन कहीं कहीं वही हाल है। बहुत चले नहीं देगा और क्या करेगा? आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? आरक्षण तो होना चाहिए। आरक्षण तो वो होना चाहिए कि किसी को किसी कोई दबाव न डाल दे, नौकरी में कुछ कर सके, हर चीज में। मतलब सब अच्छा टाइट मिल रहे। जाती तो हम दफ्तर में जाओगे, सरकारी दफ्तर में आरक्षण आपका काम नहीं पर होना चाहिए कि जातीयता पर? महाराजपुर जाएगा तो यहाँ पर जातीयता पर होना चाहिए। मतलब कि जो ST/ST है उसका भी आरक्षण होना चाहिए। मतलब कि यानी SC/ST के लोगों से भेदभाव होता है, इसलिए आरक्षण उन लोगों को मिलना हाँ वो चाहिए। लोग को मिलना चाहिए कि मतलब कोई दूसरे ढंग से बात न करे, न उल्टा बोले, न कुछ कहे, डरे हम लोग से कि मतलब कि इस लोग हम बोलेंगे कहीं ज़्यादा है गाली देंगे तो मतलब कि कुछ कर देगा हमको, तो हम लोग को जेल हो जाएगा, नहीं छूटेंगे। हम लोग को यही नहीं चाहिए कि मतलब कि हम लोग को तो मतलब कोई खेत में जाते हैं तो कोई उल्टा गाली देता है, बोलता है, मरता है, यही ना करता है। चंद्रशेखर आजाद रावण को जानते हैं? चंद्रशेखर रावण को हम लोग जानते हैं, हाँ खूब जानते हैं। जानते हैं गरीब आदमी के साथ लड़ता है कि न्याय मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, गरीब को तो न्याय मिलना चाहिए। हाँ वही तो लड़ाकू विमान है कि हम लोग को साथ दे रहा है कि नहीं, मतलब कि गरीबों को एकदम न्याय मिलना चाहिए, मिलेगा चाहिए। 11 सितंबर को धरना प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर पर किया जा रहा है। जंतर मंतर पर धरना हो रहा है तो हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, एकदम डायरेक्ट हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पर मीटिंग में। धरना पर हाँ हम लोग पहुँचेंगे, हम लोग नाम पहुँचेंगे। आइए इनसे भी हम जानना चाहेंगे, धरना प्रदर्शन में अभी जा रहे हैं? हाँ सर, सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा धन्यवाद कि आप लोग आ गए और हम लोगों का बात कोई कहीं तक पहुंचाने वाला नहीं है। रही बात SC/ST आरक्षण की, SC/ST जो आरक्षण है वो लोग हमारे जो CGI साहब इस समय चंद्रचूड़ साहब जी हैं, वो बोले हैं कि इसको वर्गीकरण किया जाए। वर्गीकरण वो क्या, उनके जो पूर्वज हैं आने वाले चाहे जो मर गए हैं वो सभी मिलकर भी नहीं हटा सकते हैं। ये कोई खैरात में नहीं मिला है, ये बाबा साहब का देन है। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि इसको
SC/ST के जो वर्गीकरण है, चाहे इसमें छेड़छाड़ किया जाए, कहीं नहीं है। अगर किया जाए तो फिर छुआछूत हटाया जाए, सबको समानता का अधिकार दिया जाए। ये नहीं रहेगा कि वो चमार है, वो राजपूत है, वो कुम्हार है, वो लोहार है, कोई किसी में शादी करेगा, कोई किसी में बैठेगा, सब समानता पर होगा, तब न वर्गीकरण किया जाएगा। चाहे हम लोगों के आरक्षण पर जो भी अगर दाग लगाएगा, आंख दिखाएगा, तो देखो भाई, हम तो देहात के आदमी हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे तो चाहे मर जाएंगे चाहे मिट जाएंगे, उनकी अंगुली तोड़ देंगे अगर अंगुली दिखाने वाला को, और जो आंख दिखाएगा उसका आंखें निकाल लेंगे। इसलिए कि एक किसी के संविधान, हम लोगों के संविधान में बाबा साहब ने दिए हैं, बाबा साहब का बदौलत आरक्षण हम लोगों को मिला है SC/ST का, तो दूसरा कौन हटा सकता है जी। अभी चंद्रशेखर भाई हमारे थे, अभी हमारी जो आदरणीय बहन मायावती जी हैं, एक आवाज़ पे पूरे हमारे भारत के SC/ST के जितने भी लोग हैं, आदिवासी हो चाहे जितने भी लोग हों, देख लिए सरकार को पता चल गया होगा कि भारत बंद में क्या मिला उनको। अगर अभी तक नहीं वो सुधर जाते हैं, अपने फैसला को वापस नहीं लेते हैं, तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा। लेकिन हम कहेंगे प्रधानमंत्री महोदय जी से कि ऐसा वक्त आने न दे, अभी वक्त है आरक्षण को लेकर वो इसी पर फैसला करके, जहाँ का है आरक्षण जैसे है वैसे ही रहने दे। अभी पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था, पता है? हाँ पता है, हम लोग भी इधर थे हाईवे पे। वहाँ का जो हम लोगों के बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और यहाँ का जो प्रशासन है, तो लाठीबाज हो ही गया है। चाहे कोई अपने हक अधिकार का बात करेगा, उस पर लाठीचार्ज होगी। और किसके ऊपर लाठीचार्ज होता है? गरीब गुरबा के ऊपर, SC/ST OBC के ऊपर। स्वर्ण जाति के लोग जितना भी अगर आंदोलन करते हैं, चाहे कोई मांग करते हैं, उनके ऊपर लाठी क्यों नहीं चार्ज होता है? कहीं मिला है देखने को? नहीं मिला है। लेकिन हम लोग तो यहाँ गांव से बिलोंग करते हैं, उनके लिए प्रूफ दे दिए हैं चंद्रशेखर भाई, और हमारी जो आदरणीय मायावती जी हैं वो दे चुकी हैं। अगर इससे नहीं सुधर जाएंगे तो उनको खुद इसका जवाब मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, अगर इसके आगे एक भी कदम उठाते हैं तो। तो आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चंद्रशेखर भाई जो 11 सितंबर को धरना पे बैठने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या आपका राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।